हाय गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सो एज यू ऑल नो दैट एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए 3 लेवल्स डिसाइड किए थे। लेवल 1 था स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन या प्री का एग्जाम, जो कि जोलॉजी का हो चुका है 4 मई 2025 को। एंड आप लोग जो ये लेवल क्वालिफाई कर चुके हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं लेवल 2 और लेवल 3 दोनों के लिए। लेवल 2 इज सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जिसे मेंस का एग्जाम कहते हैं। जोलॉजी का ये एग्जाम होगा 6 जुलाई को। एंड इंटरव्यू की डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, ये बाद में बताई जाएगी। तो अभी आपको फोकस करना है सब्जेक्टिव एग्जाम पर। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस है वो वही है जो स्क्रीनिंग एग्जाम का था। पहले आपने एमसीक्यू की फॉर्म में सिलेबस को प्रिपेयर किया था, अब आपको इसे थ्योरी की फॉर्म में प्रिपेयर करना है। तो ये जो पेपर आएगा इसका क्या पैटर्न रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, कितने टाइम में आपने इसे कंप्लीट करना है, कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं इस पेपर की तैयारी करने के लिए या नोट्स पढ़ सकते हैं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं पैटर्न और टाइमिंग की। तो पैटर्न अगर आपको समझना है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो एचपीएससी का पीजीटी बायो का जो पैटर्न है, पीजीटी बायो के एग्जाम का जो पैटर्न है वही सेम पैटर्न इस पेपर का रहेगा। और इस पेपर का इस पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसका जो लेवल अगर आपने देखना है तो एचसीएस जोलॉजी का पेपर देखिए, वहां से आपको लेवल का पता चल जाएगा। ऑलरेडी मैं ये दोनों चीजें एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। अभी मैं इसे ब्रीफ में दोबारा से बता देती हूँ। तो ये जो पेपर आएगा 150 मार्क्स का ये टोटल पेपर होगा। 3 आवर्स में आपको इसे अटेम्प्ट करना है। टोटल 18 क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस पेपर में, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं मैक्सिमम। 3 क्वेश्चंस आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। 15 क्वेश्चंस करने हैं, 15 मल्टीप्लाई 10 टोटल हो गए 150 मार्क्स। सो मैक्सिमम 150 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये फर्दर पार्ट्स में भी हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के आगे आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी, उसी लिमिट में ही आपने इसका आंसर देना है। आंसर किस तरह से देना है, पहले आप हेडिंग देंगे, हेडिंग को अंडरलाइन करेंगे, फिर कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट कैसा होगा, कंटेंट में आपने क्वांटिटी का तो ध्यान रखना ही है, साथ साथ क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना। क्वालिटी से ही आपके मार्क्स बनेंगे। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 8 to 9 मार्क्स अगर आप अच्छी क्वालिटी का लिखते हैं तो स्कोर कर सकते हैं। अब अच्छी क्वालिटी का कंटेंट क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मतलब आपको थ्योरी तो लिखनी ही है अच्छी, उस थ्योरी के साथ साथ आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं बहुत अच्छे, साथ साथ फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं वो भी बनाइए, फिर जाकर आपको 8 to 9 मार्क्स मिल पाएंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। और देखिए अब 3 घंटे में आपने 15 क्वेश्चंस करने हैं। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट्स हैं आपके पास। तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास हो जाते हैं 12 मिनट्स। टोटल आपने 15 क्वेश्चंस करने हैं, तो 180 मिनट में आप 15 क्वेश्चन तब कर पाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन को 12 मिनट में खत्म कर देते हैं। तो 12 मिनट के अंदर ही आपको सोचना भी है, डायग्राम, कंटेंट, फ्लो चार्ट सब कुछ, और लिखना भी है। तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, कितना फास्ट है ये सब मैटर करेगा मेनली। तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको माइंड में रखना है, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अब ये जो पैटर्न है इसको और एग्जैक्ट देखने के लिए इस पेपर को आप देख सकते हैं उस वीडियो में, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्ट पेपर कैसा होगा। और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एचसीएस जोलॉजी के पेपर से पता चल जाएगा, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब बात करते हैं बुक्स की।
तो इस सारे सिलेबस को आपने जब स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर किया था, तब आपने या तो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा होगा, या फिर पाथ फाइंडर की बुक को पढ़ा होगा, या फिर कुछ नोट्स पढ़े होंगे, या फिर इन सबको ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, कुछ यूनिट्स यहाँ से कुछ यहाँ से। अब आपको क्या करना है, अब स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने का तो टाइम नहीं है, अब या तो आपने नोट्स में से प्रिपरेशन करनी है या फिर पाथ फाइंडर की बुक से प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो सब यूनिट्स हैं, अगर आप इन एग्जाम्स को देखेंगे, HCS के एग्जाम को देख लीजिए, यहाँ से आपको लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चंस का। तो ये देखा गया है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में जनरली इस यूनिट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सेल वाले यूनिट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनहेरिटेंस बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, और इवोल्यूशन एंड बिहेवियर से पूछे जाते हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से पूछे जाते हैं। तो ये सभी वो यूनिट्स हैं जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा ये जो 8th यूनिट है, इससे प्रिपेयर करने के लिए आपने जो BSc लेवल पर टाइप स्टडीज पढ़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म की टाइप स्टडीज, उनके लाइफ साइकिल, कुछ मेन सिस्टम्स, वो सब आपने प्रिपेयर करने हैं, वहीं से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर बात कर लीजिए नोट्स की। नोट्स जो आपके खुद के हैं वो तो बेस्ट हैं, वहां से तो आपने पढ़ना ही है, और कुछ नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगी। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो भी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।